नमस्कार, मैं हूं विक्रमादित्य और आप देख रहे हैं बिहार लाइव 7। बिहार में 11 चरण में पंचायत चुनाव होनी है। जहानाबाद जिले में भी 7 चरण में चुनाव होनी है, जिसमें पहले चरण में काको एवं आखिरी के 7वें चरण में मखदूमपुर में चुनाव होना है। पहले चरण की मतदान के लिए कल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और सबसे पहले काको ब्लॉक के लोग ही मतदान और मतगणना सहित नामांकन की भी प्रक्रिया सबसे पहले दर्ज करेंगे। प्रशासन की ओर से क्या व्यवस्था है, इस पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है काको प्रखंड के वीडियो। अभी हम सीधा इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर किस तरीके की तैयारी प्रशासनिक रूप से किया गया है। सर, स्वागत है आपका बिहार लाइव 7 में। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल यही सर कि प्रशासनिक रूप में क्या आप लोग तैयारी किए हैं, किस तरीके की व्यवस्था आपकी ओर से की गई है? सबसे पहले तो ये 5-6 काउंटर बनाए गए हैं और सभी काउंटर में मुखिया के लिए एक अलग काउंटर है, सरपंच के लिए अलग काउंटर, पंच के लिए अलग काउंटर, उसके अतिरिक्त पंचायत समिति का अलग काउंटर। क्योंकि बाढ़ में नामांकन की अधिक संभावना है, इसलिए उसके लिए 2 आरोप के रूप में 1-2 काउंटर बनाया गया है ताकि लोगों को सुविधा हो जाए। 6 काउंटर के लिए 6 बनाए गए हैं। उसके अतिरिक्त 5 हेल्प डेस्क बनाए गए। 5 पद के लिए कोई भी उम्मीदवार, हम यहाँ के काको प्रखंड के जो जितने भी नामांकन करने अभ्यर्थी आने वाले हैं, उनसे हमारा आग्रह होगा कि सबसे पहले आप चेकलिस्ट जो अपने नामांकन पत्र भरा है वो आप हेल्प डेस्क में जाके उसको देख लें। हेल्प डेस्क में हस्ताक्षर के उपरांत वो संबंधित काउंटर में जाके अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। सर, इस बार नामांकन की प्रक्रिया जो है 2 चरणों में, मतलब 2 तरीके से हो रहा है, एक ऑफलाइन एक ऑनलाइन। ये जो है कोरोना गाइडलाइन के मद्देनजर किया जा रहा है, तो जो ऑनलाइन प्रक्रिया से नामांकन कराते हैं, क्या उनकी उपस्थिति भी आपके ऑफिस तक आना जरूरी है? बिल्कुल। जो व्यक्ति राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा इस बार अभ्यर्थी की सुविधा के लिए ऑनलाइन की प्रक्रिया की गई है, लेकिन जो व्यक्ति अपना ऑनलाइन करें उनसे विशेष आग्रह है कि वो बिल्कुल अपना आवेदन पत्र बिल्कुल सही तरीके से भरें। खासकर अभ्यर्थी का जो बायोडाटा और शपथ पत्र ये बिल्कुल सही भरें। उनके भरने के बाद जब वो अपलोड करेंगे तो हार्ड कॉपी लाकर उनको प्रखंड कार्यालय में जमा करना होगा। अगर वो प्रखंड कार्यालय में जमा नहीं करते हैं उनका नामांकन को रद्द हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वो रद्द हो जाएगा। सर, नामांकन कितने बजे से कितने बजे तक होगा? नामांकन 11 बजे सुबह से लेकर 4 बजे शाम तक होगा। क्या है सर, जिस तरीके से पहले कई बार देखने को मिला है कि मुखिया यहाँ से निकलते हैं, उसके बाद जुलूस निकालते हैं या फिर कहीं भोज का आयोजन करते हैं, काको ब्लॉक में अगर इस तरीके की घटना घटती है किसी प्रत्याशी के द्वारा, तो आप लोग क्या करें? एमसीसी वायलेंस के लिए प्रतिदिन अनुमंडल पदाधिकारी को संबंधित से अंचलाधिकारी द्वारा डेली रिपोर्टिंग किया जा रहा है। हम लोगों ने पेपर के माध्यम से भी या ग्रुप के माध्यम से भी सभी लोग को स्पष्ट कर दिया गया है कि जो कोरोना गाइडलाइंस है और जो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन का नहीं है मामला, जिस तरीके से आपको करना है, बिल्कुल आप मतलब उम्मीदवार और प्रस्तावक 2 ही लोगों को मेन गेट से एंट्री है। अगर कोई ऐसा उम्मीदवार जो इस तरीके से करता है, अगर हमारे लोग को संज्ञान में आता है, तो जो चुनाव आयोग का संहिता का उल्लंघन का जो मामला बनता है उस पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। सर, जिस तरीके से अलग अलग पद के लिए नामांकन होना है, तो किस पद के लिए कितना इस बार शुल्क लग रहा है, ये थोड़ा विस्तार से आप बता दें। इसमें मुखिया, सरपंच और पंचायत समिति इन सभी लोगों के लिए 1000 रुपया है। लेकिन इस पद में अगर कोई महिला या अनुसूचित जाति के उम्मीदवार हैं या पिछड़ा वर्ग अर्थात अत्यंत पिछड़ा वर्ग, इन लोगों के लिए शुल्क 500 रुपया है। पंच और वार्ड सदस्य इन लोगों के लिए 500 रुपया निर्धारित है। लेकिन इसमें कोई महिला या कोई रिजर्व कोटा के आदमी आते हैं तो उनके लिए 125 रुपये का अमाउंट शुल्क निर्धारित है। सर, कुछ ऐसे भी असामाजिक तत्व के लोग होते हैं जो वोट को खरीदने का प्रयास करते हैं, उस पर आप लोगों की नज़र कैसे रहेगी? बिल्कुल इस तरीके से हम लोगों ने पहले रखा है, ये आम जनता का भी कर्म कर्तव्य बनता है कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जो बिल्कुल स्वच्छ छवि के हैं या जिन्हें वो उम्मीदवार समझते हैं उन्हें ही मदद करें। अगर इस तरह की कोई संज्ञान मामला आता है तो जो पहले मैंने कहा विधि सम्मत कार्रवाई, वो तरीके जो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन होता है, जैसे अभी हम लोगों ने जिसको आदमी पम्पलेट छपाते हैं, तो पम्पलेट में भी है कि हम लोग चुनाव खर्च का ब्यौरा जो देना है, जो हम लोग उसके एक व्यय पंजी देंगे, उसमें उनको खर्च करके सीमा निर्धारित है, हर लोग पद के लिए अलग अलग, उसी में उनको देना भी है। चुनाव का स्ट्रक्चर है। इसी तरह कोई व्यक्ति इस तरीके से काम करता है, अगर संज्ञान में आता है या जो हम लोगों ने टीम बनी हुई है उस टीम के द्वारा आता है, निश्चित रूप से FIR दर्ज किया जाएगा। हमें यहाँ के जो भी अभ्यर्थी हैं उनसे आग्रह करेंगे कि जो भी अगर आप पम्पलेट, हैंडबिल वगैरह आप छपाते, उसका अपना डिटेल्स, अपना रिकॉर्ड अपने पास रखें। अगर उसमें अब जिस प्रशासक का मोबाइल नंबर, प्रशासक का पता निश्चित रूप से अनिवार्य होगा।
अगर कोई जगह अगर भी संज्ञान में है तो उस पर भी विधि सम्मत कार्रवाई की जा सकती है। सर, चुनाव आयोग इस बार पहली बार जो है एक प्रयोग कर रहा है ईवीएम का पंचायत चुनाव में। ईवीएम पर सर सवाल लगातार उठते आ रहा है, इसमें आप लोगों को क्या चैलेंजिंग पड़ रहा है, किस तरीके की मुश्किल देखने को मिल रहा है सर? अभी आप लोग क्या एहसास कर रहे हैं? इसमें मुश्किल बात नहीं, जो सरकार का अंतिम निर्णय है उस निर्णय के तहत हम लोग को काम करना होता है। इसमें 4 पद के लिए हम लोग ईवीएम से करते हैं। ईवीएम के संदिग्ध वाले जैसे आपने बताया, ऐसा हम लोग को संज्ञान में नहीं है, बिल्कुल पारदर्शी है। और उसमें जब हम लोग कमीशनिंग करते हैं तो उम्मीदवार के लोग भी हम लोग इन्वाइट करते हैं। हर पद का उसमें हम लोग चेक करने के बाद ही उसको हम लोग फाइनली बूथ पे जाने के लिए हम लोग उसको रिकमेंड करते हैं। उसके अतिरिक्त जो है इस बार चुनाव आयोग द्वारा, चूँकि पारदर्शिता हर चुनाव में एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और इस पर 7:30 बजे से शुरू होगा मतदान। उससे 1.5 घंटे पहले मॉक पोल किया जाना। मॉक पोल भी आपको कर देना है। एक आपके पद के माध्यम से मैं ये चाहूँगा, जो एक भूल हो सकती है, मानवीय भूल, कि जब कभी भी मॉक पोल हो, जो राजनीतिक दल के प्रतिनिधि हो चाहे हमारे जो पीठासीन अधिकारी, वो कम से कम CRC करके मत को बिल्कुल क्लियर कर दें। मॉक पोल इसलिए ही किया जाता है कि आप मशीन की सत्यता, उसकी प्रामाणिकता, उसको आप देख सके कि आपने जिस उम्मीदवार के पक्ष में मॉक पोल में मत डाला है उसको वो मत मिला है या नहीं। आखिरी सवाल सर आपसे, जो नए युवा हैं जो पहली बार वोट करेंगे पंचायत चुनाव में, उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे सर? क्या कहना चाहेंगे? उनसे मैं अपील करूँगा कि बिल्कुल निर्भीक होकर मतदान करें, सही तरीके से मतदान करें। किसी भी है, कोई भी किसी के बहकावे में नहीं आए। ऐसा नहीं कि किसी आप नौजवान हैं, आप भविष्य के कर्णधार हैं, आपको देखना है। क्योंकि जितने सही प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि चुनकर हमारे प्रखंड में या जिले में आते हैं तो जिले के विकास कार्यक्रम जो सरकार की तरफ चलाई जाती है उसमें अच्छी भागीदारी होगी और विकास कार्य तेजी से चलेगा, अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप समय निकालें। तो हमारे साथ काको ब्लॉक विकास पदाधिकारी थे। इनका साफ कहना है कि जो है इस बार ईवीएम से चुनाव होगा। थोड़ा जो सवाल खड़ा होता है वह तो होते रहेगा, लेकिन इस तरीके की बात हम लोगों के संज्ञान में नहीं आई है और सरकार का जो गाइडलाइन है उसी के अनुरूप हम लोग काम करेंगे। हालांकि मॉक पोल कराई जाएगी और मॉक पोल में जिनको कहीं भी कुछ असुविधा होगा तो उसकी शिकायत सुनी जाएगी। जो नए मतदाता हैं उनसे भी इन्होंने अपील किया है कि आप लोग निर्भीक होकर चुनाव में अपना भागीदारी निभाएं और वोट करें। जहां तक बात है कि जो खरीद फरोख्त और अन्य ऐसे असामाजिक तत्व के लोग हैं जो चुनाव में बाधा पहुंचाते हैं, उन पर भी कार्रवाई करने की तैयारी कर ली गई है। अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहार लाइव 7।